लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में कोरोना पर दिखने लगा लॉकडाउन का असर, घटने लगे नए मरीजों की संख्या। अब ब्लैक फंगस बढ़ाने लगी है मुश्किलें। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तबीयत फिर बिगड़ी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। बेरोजगारों के पक्ष में आए हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ता देश के सीजेआई को लिखेंगे प्रार्थना पत्र। अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की हुई मौत और मुस्लिम भाई बहनों ने इस बार भी घरों में ही मनाई ईद। अब खबरें विस्तार से। सरकारी आंकड़ों में बिहार में कोरोना अब गिरावट की ओर है। यह सुकून देने वाली खबर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटे की जांच रिपोर्ट में लगातार दूसरे दिन 8000 से कम नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इसी तरह राजधानी पटना में भी 1000 से नीचे नए मरीज मिले हैं। आज सूबे में 7994 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि पटना में इसकी संख्या 976 रही। इसके पहले 19 अप्रैल को 8000 से कम यानी कि 7487 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार लगभग माह भर बाद सूबे में कोरोना के नए मरीजों में जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगा है। आज जारी लिस्ट में केवल पटना 500 से अधिक नए मरीजों वाला जिला है। पटना छोड़कर सभी जिलों में 500 से कम मरीज मिले हैं। कई जिलों में तो नए मरीजों की संख्या डबल डिजिट में है। सबसे कम शिवहर में 12 नए मरीज मिले हैं। कम मरीजों के पीछे लॉकडाउन का असर माना जा रहा है। लाइव सिटीज भी अपील करता है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अवश्य करें। कोरोना संक्रमण से इधर कुछ राहत मिली है तो अब ब्लैक फंगस ने मुश्किलें बढ़ा दी है। बिहार में अब तक 10 मरीजों की पहचान हो गई है। इन मरीजों की पहचान 48 घंटे के अंदर हुई है। अब तक कोरोना से बाहर निकलने वाले मरीजों में ही ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इस बीमारी में आंख की रोशनी और हड्डी पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि 10 मरीजों में से मुजफ्फरपुर की महिला मरीज ने ब्लैक फंगस को मात दे दी है। डॉक्टर के अनुसार शुरू में इसकी पहचान होने से इलाज में आसानी हो रही है। सूत्रों की माने तो 3-4 और मरीजों को भी जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अभी अपनी समाज सेवा से लेकर अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सुर्खियों में है। इन्हें इसी सप्ताह पटना में गिरफ्तार किया गया था। कल तबीयत बिगड़ने के बाद वीरपुर जेल से दरभंगा के डीएमसीएच में शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज एक बार फिर पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन में जांच के लिए एम्बुलेंस से दरभंगा में ही पारस अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी बारीकी से जांच की गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है। पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने से उनके समर्थकों में काफी निराशा है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों की लगातार हो रही मौतों ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी आंकड़े तो काफी कम है, लेकिन बिना आंकड़े वाले मौतों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसे लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक है, दर्दनाक और शर्मनाक भी है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवनदायिनी गंगा मां को बचाओ। दरअसल 2-3 दिनों से गंगा में यूपी की ओर से लाशें बहकर बिहार आ रही है। इसी पर आरजेडी प्रमुख ने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना जांच को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि WHO और ICMR मानक के अनुसार RT-PCR टेस्ट कोरोना जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड है
और उसे कुल जांच का 70% होना चाहिए, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार इसके विपरीत मात्र 25 से 30% RT-PCR जांच करा रही है। इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि पिछले माह की तुलना में बिहार सरकार ने इस जांच की संख्या में 41% कटौती की, जबकि पॉजिटिविटी रेट 20% है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आदरणीय नीतीश जी, बिहार की जनता आपके सरकारी कारस्तानियों से अनभिज्ञ नहीं है। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। कोरोना संकट के बीच बेरोजगारों के दर्द को हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने महसूस किया। वे उनके समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेरोजगारी भत्ता देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वित्तीय संकट से जूझ रहे हमारे बेरोजगार युवा युवतियों के लिए हम पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो उन्हें 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि बिहार के बेरोजगार युवक युवतियों को चुनावी वादे के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते में 5,000 रुपए दिए जाएं। जुडिशियल कस्टडी में इलाज करा रहे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के CJI को प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। कल यानी कि शनिवार को पूरे बिहार के जाप कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र लिखेंगे और CJI से गुहार लगाएंगे। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के अनुसार प्रार्थना पत्र में ट्रिपल बेंच का हवाला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रिपल बेंच ने कहा था कि कोविड के समय जेलों में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए 7 साल के अंदर की सजा वाली धाराओं में जो अभियुक्त आए उन्हें थाने से ही बेल दी जाए, जेलों में अनावश्यक भीड़ नहीं की जाए। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की ओर से दायर याचिका को कल भी खारिज कर दिया था। आज हादसों का दिन रहा है। आज विभिन्न जिलों में कई सड़क हादसे हो गए। अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें सबसे अधिक शेखपुरा में हुई। शेखपुरा में एक बाइक पर बारात जा रहे 3 सवारों को ट्रक ने रौंद दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। जहानाबाद में टेम्पो पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह दानापुर और आरा में 2-2 के अलावा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, गोपालगंज और नरकटियागंज में एक व्यक्ति की मौत सड़क हादसे में हुई है। कोरोना की छाया तले इस बार ही घर में ही मनी ईद। मुस्लिम भाई बहनों ने घरों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोग एक दूसरे के घर सेवैयां खाने से भी बच रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। फेसबुक, ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने में हिंदू समुदाय के लोग भी पीछे नहीं रहे। दूसरी ओर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, RJD प्रमुख लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के तमाम नेताओं ने देश और राज्य के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना संकट की वजह से घरों में ही ईद मनाई गई थी और नमाज भी पढ़ा गया था। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।